जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। सेंट पीटर्सबर्ग में कल राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की जो मुलाकात हुई, उसने दुनिया को बता दिया कि अब पासा पलट चुका है। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने अपनी बादशाहत को खत्म करने की खुद ही शुरुआत कर दी है और अब वो बिसात खुलकर सामने आ रही है, जिसको पुतिन ने, शी जिनपिंग ने और ईरान ने मिलकर बिछाया और पीछे ब्रिक्स की कंट्रीज। मैं ये क्यों कह रहा हूं? कल जो बयान, जो बातें कही गई हैं रूस के भीतर अमेरिका को लेकर और अमेरिका ईरान के इस विवाद को लेकर, युद्ध को लेकर, उसने साफ कर दिया है कि दुनिया का पासा पलट गई अमेरिका की बादशाहत। पुतिन ने अरागची के सामने बैठकर जो शब्द कहे, वो वॉशिंगटन की छाती पर मूंग दलने जैसा है। पुतिन ने कहा कि हम देख रहे हैं कि ईरान के लोग अपनी आजादी, गौर कीजिएगा, अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए कितनी बहादुरी और वीरता से लड़ रहे हैं। तो सुनिए, पुतिन ने इसे आतंक नहीं बल्कि आजादी की जंग करार दिया। अमेरिका कहता है ईरान का आतंक। पुतिन ने भरोसा दिलाया कि रूस ईरान के हितों की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा, एवरीथिंग। सब कुछ में बहुत सारी बातें आती हैं दोस्तों। अरागची ने भी झुककर शुक्रिया अदा किया, कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि ईरान के पास रूस जैसे अटल और अटूट दोस्त खड़े हैं। पुतिन ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन के मुताबिक अमेरिका ने खुद अपने अहंकार से ग्लोबल नॉर्थ यानी पश्चिमी देशों की बादशाहत को खतरे में डाल दिया है। मैं आपको पिछले 2-2.5 महीने से कह रहा हूं कि ग्लोबल नॉर्थ का जो दबदबा रहा है, पश्चिमी देशों का जो दबदबा रहा है, वो अब खत्म होने वाली है। इस ईरान जंग के बाद से ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है। अब दुनिया एक ऐसी मोड़ पर है जहां पर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील जो देश हैं, भारत, चीन, रूस, ब्राजील जैसे देश अब दुनिया की दिशा को तय करेंगे। पुतिन का यह विजन सीधा संकेत है कि डॉलर की दादागिरी अब खत्म होने वाली है। ईरान ने पहले ही हॉर्मुज में रियाल में वसूली का कानून लाकर इस पर मुहर लगा दी है, ला रहा है कानून अब ईरान। तो समझिए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सामने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वो बयान किया दिया। कैसे इसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, कैसे दुनिया की वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा पुतिन के बयान का और फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें बताइए। तो अब सुनिए, सबसे पहले अब्बास अरागची के सामने में व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति ने कहा क्या और क्यों वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है, जंग छिड़ गई है। पुतिन ने कहा, श्रीमान विदेश मंत्री, सेंट पीटर्सबर्ग में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं ईरान के लोग अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए कितनी बहादुरी और वीरता से लड़ रहे हैं। संकट और परीक्षणों के इस कठिन समय में भी हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी हिम्मत और स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प के बल पर ईरानी लोग अपने नए नेतृत्व के मार्गदर्शन में इस दौर को पार कर लेंगे और क्षेत्र में जल्द ही शांति आएगी। मैं पुतिन के शब्द बता रहा हूं दोस्तों आपको, कोट, जहां तक रूस का सवाल है, पुतिन आगे कहते हैं, जहां तक रूस का सवाल है, हम अपनी ओर से वो सब कुछ, एवरीथिंग करेंगे जो आपके हितों और इस क्षेत्र के सभी लोगों के हितों की रक्षा करता है, ताकि इस शांति को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। आप हमारी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज की अब देखिए आगे जो कह रहे हैं
इसको गौर कीजिएगा। पुतिन कह रहे हैं कि आज की वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। पुतिन कहते हैं कि आज की वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। जिस ग्लोबल नॉर्थ ने दशकों तक दुनिया पर अपनी शर्तों को थोपा है, आज उसने अपने ही अहंकार और गलतियों से अपनी बादशाहत को खतरे में डाल दिया है। अब समय ग्लोबल साउथ का है। भारत, चीन और रूस जैसे राष्ट्र अब ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया की नींव रखने जा रहे हैं जहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। सुनते चलिए दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के अल्फाज क्या थे अरागची के सामने। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अपनी सुविधा का खिलौना बना लिया है, जैसा कि ईरान वॉर में दिखा है। तो इसको कह रहे हैं पुतिन कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने, यानी ग्लोबल नॉर्थ ने, पश्चिमी देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून को अपनी सुविधा का खिलौना बना लिया है। लेकिन ग्लोबल साउथ अब इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेगा। हम ईरान को अपना एक रणनीतिक साझेदार मानते हैं और हमारी ये साझेदारी अटल और अटूट बनी रहेगी। हम हर उस पहल का समर्थन करेंगे जो एक न्यायपूर्ण और संतुलित विश्व व्यवस्था की स्थापना की दिशा में काम करती है। पुतिन का यह बयान सब कुछ कह दिया। मैंने कल कहा था आपको कि पुतिन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि समझौता होगा तो किस रास्ते, किन शर्तों पर। ईरान और पुतिन मिलकर के और शी जिनपिंग मिलकर के और ब्रिक्स के देश मिलकर के ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आपने सबका नाम इसमें सुन लिया। मैं पिछले आपको कई हफ्तों से कह रहा हूं, ब्रिक्स इज इन एक्शन। अमेरिका की बादशाहत को चकनाचूर करने के लिए ब्रिक्स के कंट्रीज फुल एक्शन में हैं और नुमाइंदगी कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। तो अब पुतिन ने जो बयान दिया इसका मतलब समझ लीजिए। राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में न केवल ईरान का समर्थन किया बल्कि वैश्विक राजनीति के भविष्य पर एक बड़ा भाषण दे दिया। साफ कर दिया कि ग्लोबल नॉर्थ यानी कि विकसित पश्चिमी देश और ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देश के बीच की बदलती हुई तस्वीर क्या है, और अमेरिकी बादशाहत को सीधी यहां से चुनौती दे दी पुतिन और अरागची ने मिलकर के, यानी ईरान और रूस ने। पुतिन ने इस मुलाकात के दौरान जो कहा उसका मतलब समझिए। ग्लोबल नॉर्थ की बादशाहत का अंत। पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर सीधा निशाना साध दिया। कह दिया कि अब गए दिन आपके, ग्लोबल नॉर्थ के, अमेरिका यूरोप के, अपनी ही गलतियों और अहंकार की वजह से अपनी बादशाहत को आपने खतरे में डाल दिया। यानी ईरान पर हमला करके अमेरिका इज टोटली एक्सपोज्ड। ईरान को नहीं हरा पाए आप। आए थे मसलने के लिए चींटियों की तरह। खुल गई कलाई अमेरिका की। 40 दिन तक बम बरसाते रह गए। ईरान आपको पलटवार करता रह गया, ठोकता रह गया। आपके सारे खाड़ी के बेसिस को चकनाचूर कर दिया, धूल में मिला दिया। आपके हथियार खत्म होने लगे तो आप समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगे। बादशाहत तो गई। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दुनिया का भरोसा खो दिया है, जैसा ईरान वॉर में दिखा। बातचीत चल रही थी और आपने हमला कर दिया। एक एक करके तमाम लीडर्स को आपने निपटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद अस्पतालों पर हमला, सिविल फैसिलिटीज पर हमला, ब्रिजेस पर हमला। यह गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? यह इंटरनेशनल लॉ का सीधा उल्लंघन है। और इसको कल पुतिन ने बता दिया खुल करके। पुतिन ने कहा अमेरिका केवल अपने डंडे के दम पर नेतृत्व करना चाहता है जो लंबे समय तक नहीं चलने वाला, नहीं टिकेगा। अब ग्लोबल साउथ आगे आएगा। पुतिन ने घोषणा कर दी कि अब दुनिया एक मल्टीपोलर दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां पर ग्लोबल साउथ मतलब भारत, चीन, ईरान, रूस, ब्राजील और अफ्रीका के देश दुनिया की दिशा तय करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों ईरान ने क्या कारनामा कर दिया है? ईरान ने वो कर दिया जो आज तक असल में रूस भी नहीं कर पाया था। रूस और अमेरिका के बीच सीधी भिड़ंत नहीं हुई, कभी जंग नहीं हुई, जबकि दोनों ही महाशक्ति हैं, दोनों के बराबर के पास बराबर पावर है। लेकिन ईरान पर हमला करके अमेरिका ने खुद को एक्सपोज कर दिया। तो पुतिन ने कहा
कि असली ताकत अब ग्लोबल साउथ के पास है। और ग्लोबल साउथ के पास क्यों है ताकत? क्या है उसके पास? उसके पास संसाधन है, जनसंख्या है और नई तकनीक है। और पुतिन ने यह भी संकेत कर दिया कि रूस और ईरान जैसे देश इस नए ब्लॉक का नेतृत्व करेंगे। चीन और भारत जैसे देश नुमाइंदगी करेंगे जो पश्चिमी देशों की दादागिरी को कबूल नहीं करते। और चाल समझिए जो मैं कह रहा हूं, पुतिन की बिसात। और शुरू से मैं आपको कह रहा हूं कि यह बिसात है, बहुत बड़ी बिसात है, जिस पर अमेरिका फंस कर रह जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल से निकल नहीं पाएंगे बिना बादशाहत गवाए हुए। और वो अब होता हुआ देख लीजिए दोस्तों। पुतिन ने डॉलर की जगह नई मुद्रा का दांव भी यहां से चल दिया। कह दिया कि ग्लोबल साउथ को अब अपनी स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली की जरूरत है। मैंने आपको बताया है कि ब्रिक्स के कंट्रीज इस पर पहले से ही काम कर रहे थे और अब ईरान ने उसका न सिर्फ समर्थन कर दिया बल्कि क्या कह दिया, उस नए ईरान के कानून का कल पुतिन ने भी समर्थन कर दिया जिसमें हॉर्मुज से होने वाले व्यापार के लिए रियाल या स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल की बात कही गई है। यह कानून बनाने जा रहा है ईरान। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है। ये रूस और ईरान का साझा आर्थिक प्रहार है। पेट्रो डॉलर, डॉलर की बादशाहत जो दुनिया के तमाम बैंकों में, जो सेंट्रल बैंक है दुनिया के, उनके रिजर्व में जो फॉरेन करेंसी है उसका आज भी 52% अमेरिकी डॉलर रहता है। और जिसके बूते राज करता है अमेरिका, बादशाहत करता है, दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है। तो अब ब्रिक्स देशों ने ठान लिया है कि डॉलर के ही राज को खत्म कर दो। इस पर काम तो पहले से चल रहा था लेकिन ईरान ने उसे एक्सपेडाइट कर दिया है, तेज कर दिया है। और इसी को इसका कल ऐलान कर दिया रूस से पुतिन और अराक्ची ने मिल करके। तो ये रूस और ईरान का साझा प्रहार है जिससे अमेरिका का वैश्विक वित्तीय तंत्र हिलकर रह जाएगा। रातों रात अमेरिका की डॉलर की बादशाहत ढह जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी ढह जाएगी। दोस्तों देखते चलिए। पुतिन का मानना है कि ग्लोबल नॉर्थ की बादशाहत की सबसे बड़ी ताकत डॉलर है। ग्लोबल साउथ का उदय इस डॉलर के पतन के साथ ही जुड़ा है। डॉलर गिरेगा, ग्लोबल साउथ उठेगा, दुनिया की बाकी करेंसीज उठेंगी जिस पर ऑलरेडी ब्रिक्स के कंट्रीज काम कर रहे हैं। भारत अभी अध्यक्ष है। भारत ने प्रपोज किया है कि एक अलग करेंसी लाई जाए और अब ब्रिक्स के तमाम कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए एक सिस्टम खड़ा कर दिया जाए जिस पर काम शुरू हो चुका है। तो पुतिन ने न केवल युद्ध में ईरान का साथ दिया है बल्कि अमेरिका के उस वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दे दी जो पिछले 80 सालों से दुनिया पर राज करता रहा है। पुतिन का ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ वाला यह बयान बताता है कि हॉर्मुज की यह जंग केवल तेल के लिए नहीं बल्कि यह तय करने के लिए है कि दुनिया का अगला मालिक कौन होगा। दरअसल कोई नहीं होगा, दुनिया सबकी होगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। हर किसी की बात सुनी जाएगी, सब साथ में मिलकर रहेंगे, किसी की दादागिरी एक की नहीं चलेगी जो अब तक अमेरिका चलाने की कोशिश करता रहा है। ट्रंप ने हेल होल जैसे शब्दों से ग्लोबल साउथ का अपमान किया तो पुतिन ने उन्हीं देशों को अब कह दिया कि दुनिया के नेता है। यह जवाब था पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप के हेल होल का। आजादी का योद्धा बता दिया ईरान को जिसको आतंकी मुल्क कहता है अमेरिका। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों चल क्या रहा है। यह सीधी चुनौती है। ये केवल जंग नहीं, ये दुनिया के भूगोल और सत्ता के केंद्र को बदलने की ये पूरी बिसात है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने 4 दिन पहले जो भारत चीन जैसे देशों को हेल होल कहा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कल, दोनों की तुलना करके कि क्या है अमेरिकी सभ्यता और क्या है भारत, ईरान, चीन जैसे देशों की सभ्यता। तो अब सुनिए पुतिन ने क्या कह दिया, जवाब इसका कैसे दिया। पुतिन ने अब उन्हीं देशों यानी भारत, चीन जैसे देशों को ग्लोबल साउथ का लीडर बता दिया। पुतिन ने ग्लोबल साउथ के जिस फ्रंट की बात की है उसमें उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील को सबसे प्रमुख आर्थिक स्तंभों के तौर पर देखा है। उनके नजरिए को समझिए पुतिन के, और इस चाल को समझिए, इस बिसात को समझिए। कहा कि ये 3 देश भविष्य के उस मल्टीपोलर बहुध्रुवीय दुनिया के इंजन हैं
जो पश्चिमी देशों, ग्लोबल नॉर्थ की आर्थिक और कूटनीतिक दादागिरी को खत्म करेंगे। भारत के बारे में क्या नजरिया है पुतिन का, जो कई मौकों पर कहते रहे हैं ग्लोबल साउथ की आवाज है भारत। क्यों? भारत को ग्लोबल साउथ के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली नेता के तौर पर न सिर्फ रूस देखता है, न सिर्फ पुतिन देखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और पुतिन का नजरिया क्या है? उन्होंने भारत को एक ऐसी सभ्यतागत शक्ति, सिविलाइजेशनल पावर बताया है जो किसी की के नीचे दबता नहीं है। तो दिसंबर 2025 में जब पुतिन भारत आए थे तो रूस भारत संबंधों को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। पुतिन का मानना है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ग्लोबल नॉर्थ के डिक्टेटरशिप को चुनौती देने के लिए सबसे जरूरी है। अब आइए चीन पर। क्यों कह रहे हैं पुतिन की नुमाइंदगी करेंगे भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश? चीन भारत की आवाज को लेकर अपनी आवाज से नुमाइंदगी करेगा, तो चीन आर्थिक और तकनीकी इंजन है ग्लोबल नॉर्थ का। पुतिन चीन को ग्लोबल साउथ की आर्थिक रीढ़ मानते हैं और यह सच है। पुतिन का नजरिया है कि ट्रंप जिस चीन को दुश्मन मान रहे हैं, पुतिन उसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साथी भी मानते हैं। पुतिन का मानना है कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत और तकनीकी बढ़त अमेरिका की उस सैंक्शन वाली जो राजनीति है उसकी सबसे बड़ी काट है। और चीन और रूस का गठबंधन ग्लोबल नॉर्थ के आर्थिक वर्चस्व को तोड़ने के लिए ग्लोबल ईस्ट और साउथ का यह सेतु का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है। और ब्राजील को क्यों? आपने देखा होगा ब्राजील सबसे अहम बनकर उभर रहा है अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी में। लैटिन अमेरिका का जो शक्ति केंद्र है वो ब्राजील है और ब्रिक्स के जरिए पुतिन ब्राजील को जो पश्चिमी गोलार्ध है, ग्लोबल नॉर्थ जो है, उसमें अमेरिकी प्रभुत्व को बैलेंस करने के पावर के तौर पर देख रहे हैं और आगे बढ़ रहा है ब्राजील। ब्राजील के नेतृत्व में लैटिन अमेरिका का झुकाव अब ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ गया है। तो मतलब साफ है, ये जो पुतिन की बिसात है वो बहुत ही गहरी है और बड़ी है। अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए अब पूरे फुल स्विंग में, फुल एक्शन में है तमाम ब्रिक्स कंट्रीज। पुतिन जानते हैं कि अगर भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू कर दें तो अमेरिका का डॉलर वाला डंडा खुद ब खुद टूट जाएगा। और पुतिन ने आराघची के सामने इन देशों का जिक्र इसलिए किया ताकि ईरान को यह एहसास हो सके कि वो अकेला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं उसके साथ खड़ी हैं, ग्लोबल साउथ के पाले में खड़ी हैं, जहां सत्ता का नया केंद्र बन रहा है। ईरान युद्ध ने क्या क्या बदल दिया है समझिए। और इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप अब छूटने वाले नहीं हैं। घेर के रखेंगे ये मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को, यहां पर फांस कर रखेंगे। डे वन से मैं कह रहा हूं आपको, जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। और उसी की ये बिसात है। अराघची ने पुतिन को नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी का एक सीक्रेट मैसेज भी सौंपा है। अराघची ने सीना ठोक कर कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने ईरान के सामने मोर्चा तो खोला, लेकिन वो अपना एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। आज ये साबित हो चुका है कि ईरान एक स्थिर और शक्तिशाली व्यवस्था है। ये भी अराघची ने कल कहा पुतिन के सामने। दोनों मिलकर देखिए क्या क्या बातें बता रहे थे अमेरिका को। सीधा ये डायरेक्ट मैसेज था अमेरिका को। हालांकि रूस ने ईरान को युद्ध में हथियार सप्लाई करने की बात से इनकार किया है, लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने साफ कहा है, खुद पेंटागन की रिपोर्ट्स बताते हैं कि रूस और ईरान के बीच ड्रोन और अमेरिकी ठिकानों के डेटा शेयरिंग का खेल चलता रहा है। तो रूस ने ईरान को ऑफर दिया है कि वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने यहां स्टोर करने को तैयार है। और ये ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक जाल है। ट्रंप अगर मानते हैं तो ईरान के पास हथियार बनाने का मटेरियल नहीं रहेगा, शांति का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर ट्रंप इसे ठुकराते हैं तो पूरी दुनिया कहेगी कि ट्रंप शांति नहीं, ईरान को खत्म करना चाहते हैं, अपनी सनक में हैं। पुतिन ने परमाणु का ये गेंद ट्रंप के पाले में डाल रखा है, ये आप देख रहे हैं। अब पुतिन और आराघची के बॉडी लैंग्वेज ने साफ कर दिया कि रूस अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समस्या नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। ये एक परमाणु प्रहार भी है। तो सब कुछ हम करेंगे। पुतिन का यह कहना इशारा है कि रूस ईरान को ऐसी तकनीक भी दे सकता है
जिससे अमेरिकी मिसाइलों का खतरा ही खत्म हो जाए। जिस ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने चले थे ट्रंप, अब पता चल रहा है कि उसकी काट रूस के रास्ते निकल रहा है और अमेरिका अपनी बादशाहत को खत्म कर रहा है। ईरान ने अब ट्रंप के सामने शह मात वाली बिसात बिछा दी है। हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाने को तैयार तो है ईरान, पर परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा नहीं करेगा ईरान, यह भी साफ कर दिया है। ट्रंप भड़के हुए कि यह कैसा प्रस्ताव है। ट्रंप फोन का इंतजार कर रहे हैं ईरान का, लेकिन उधर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बैठकर नई दुनिया का नक्शा खींच रहा है ईरान। तो अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप, झुकना पड़ेगा ट्रंप को, अपनी हट को छोड़ेंगे, जिद को छोड़ेंगे, और यह आजादी की जंग जिसे पुतिन बता रहे हैं वो अमेरिका की साख को हॉर्मुज की लहरों में हमेशा के लिए डुबाएगा। और क्या अमेरिका की बादशाहत के अंत की शुरुआत हो गई है? बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? इन पूरी तस्वीर को देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।